सतगुरु जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम बैक टू इमॉर्टल सोलमेट में आपका स्वागत है। तो हमारे ये पॉडकास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और ये एपिसोड नंबर 2 है। तो वेलकम आवर माय इमॉर्टल सोलमेट। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सोनम सिस्टर, जो अभी वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है और वो कई सारे ग्रुप्स में एंड बहुत सारी जगहों पर वो परमेश्वर की महिमा को करती है। तो वेलकम टू आवर सोनम सिस्टर। हेलो सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord, everyone. Love brothers. जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे इमॉर्टल सोलमेट में। तो सिस्टर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह में कैसे आए? मैं प्रभु यीशु मसीह में तो सबसे पहले तो ये मौका मेरे को मिला, थैंक यू और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस सवाल का जवाब मेरे को मैं देना चाहूंगी कि सच में कि मैं प्रभु में इसलिए आई हूँ कि जब मैं अकेली थी और जब मैं निराश में थी और तब मेरे भाई, जो छोटा भाई है, वो मेरे को प्रभु के बारे में बताए। तो मेरे भाई के जरिए से मैं प्रभु को जानी और मेरे जो भाई है ना, वही मेरे को बताया। और हमारे गांव में और भी ब्रदर लोग हैं, उसके द्वारा मेरे भाई को पता चला और मैं भी परमेश्वर को जानी। तो सच में परमेश्वर महान है, मैं परख के देखी और प्रभु मेरे लाइफ में आया। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस को देखी, जैसे कि मैं पहले बहुत ही ज्यादा मैं गुस्से में थी और जब प्रभु की मैं आज्ञा को पढ़ी और बहुत सारे प्रभु के बाद जो आज्ञाएं हैं उसे मैं पढ़ी, तो सच में बहुत ही ज्यादा मेरे को सीख मिले। और जैसे जैसे मैं प्रभु के राह में बढ़ती गई, उसकी बाइबल को पढ़ती गई, तो मैं जो प्रभु हमें सिखाते हैं, आज्ञा देते हैं, उसमें से मेरे को बहुत सारे सीख को मिला, जो कि सच में हमें जो नहीं करना चाहिए वो हमें एक जीवन की राह में मार्ग सकते और जीवन को बताते हैं। और बहुत सारे ऐसे आदतें थी मेरी जो पहले मैं करती थी, सच में मैं उस सब चीज से मेरे को छुटकारा मिला। और मैं पहले बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी और जब मैं प्रभु को जानी तो मैं अपने आप को नम्र भी मैं देखने लगी और मेरे अंदर में गुस्सा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। और मैं बहुत ही ज्यादा पहले मैं गुस्से वाली थी और प्रभु जब मेरे लाइफ में आए तो मैं अपने अंदर बहुत ही ज्यादा चेंज को देखी। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे लाइफ में आया और मैं अपने भाई के जरिए से जानी। ठीक है जी, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का महिमा हो। विषय आप स्टार्टिंग से मतलब आप हिंदू थे या फिर अभी आप क्रिश्चियन मतलब शिफ्ट हुए हैं? मैं हिंदू थी और मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। तो ये बताना कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि यीशु ही सच्चा खुदावंद है? क्योंकि हिंदुत्व में भी बहुत सारे देवी देवता थे, लेकिन आपने वहां पर छोड़कर आप यीशु मसीह को ही कैसे सच्चा खुदावंद विश्वास किया? यीशु मसीह के लिए आप इतना ज्यादा समर्पण कैसे हो गई है? हाँ, मैं परख कर देखी हूँ बहुत सारे जो दुख कठिनाई जो आए थी ना, और क्या है कि हाँ, मैं गवाही भी सुनी हूँ बहुत सारे जो हमारे साइड जो ब्रदर है ना, एक आध ब्रदर है, उनके लाइफ में मैं बहुत सारी गवाही को भी देखी हूँ। और हम लोग उनके घर चर्च मतलब प्रेयर करने के लिए भी जाते थे पहले, तो मैं उसकी लाइफ में भी बहुत अद्भुत गवाही को सुनी थी। और उस ब्रदर में, वो ब्रदर पहले क्या है कि मूर्ति पूजा करते थे और जब मैं उसकी लाइफ में गवाही को सुनी और मैं भी अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव को देखी और उस ब्रदर के जरिए से भी मैं बहुत सारे सीख मिली कि वो ब्रदर जो है ना, वो पहले बजरंग दल के थे, लेकिन मैं उस ब्रदर के जीवन में देखी कि उसके जीवन जो बदल गए, तो मेरा जीवन भी उसी के जरिए मतलब उसके स्वभाव को देख के मैं बदली और प्रभु के स्वभाव को देख के मैं बदली और प्रभु के जो प्रेम है उसके बारे में मैं जानी। और बहुत सारे जो ऐसे चीज हैं जो प्रभु के प्रेम पे ही मैं जानी और बदली। और ज्यादा तो मैं गवाही नहीं देखती हूँ, सुनी भी नहीं हूँ, मतलब वीडियो में तो मैं बहुत सारे देखती थी अभी भी, लेकिन मैं गवाही और उसके पीछे तो मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जो मन है वो प्रभु के वचन की ओर जाते हैं और ऐसा करना भला है। और क्योंकि मैं परख के देखी हूँ कि परमेश्वर भला है और उसके जो वचन को पढ़ने से मेरे को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलते हैं और सच में मेरे को अंदर से महसूस होता है, एक अंदर से आवाज होता है कि यीशु ही जिंदा खुदा है और उसे छोड़ और कोई प्रभु नहीं है। और प्रभु ने मेरे बहुत सारे प्रेयर को भी सुना है और जब मैं बहुत सारे मुसीबत में थी तो मैं प्रभु को पुकारा और वो हो भी गया। तो परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मेरे लाइफ में आए और मैं सच्चाई को जान पाई और एक अंधकार दुनिया से मैं हट के ज्योति में आई। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं गलत चीजों में चला जाता था। तो यीशु मसीह में मतलब कुछ तो था, मतलब जो यीशु मसीह के अंदर जो प्रेम था जो मुझे अपनी ओर खींच लेता था। मैं गलत चीजों में चला जाता था या कहीं और चला जाता था, यीशु मसीह से दूर जाने की कोशिश करता था, लेकिन यीशु मसीह अपने प्रेम में, अपना प्रेम की डोरी से मैं खींच लेता था। तो सच में परमेश्वर महान है, यीशु मसीह महान है जो हमें खींच लिया है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमको स्वर्ग ले जा सकता है, कोई देवी देवता नहीं ले जा सकता। परमेश्वर का वचन के मार्ग सत्य जन में कोई मेरे पिता को परमेश्वर के राज्य में नहीं ला सकते। तो यीशु सच्चा खुदा होता है। तो सिस्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह से आने से पहले और यीशु मसीह आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुई? हाँ, प्रभु के आने के बाद जी, और प्रभु के आने से पहले?
जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो मेरे को पाप क्या है ये भी नहीं पता था मेरे को। मैं बहुत सारे पाप गलतियां करती थी, फिर भी मेरे को एहसास नहीं होता था मैं इतना सारे पाप कर ली। मैं अपनी दृष्टि में मैं अपने आप को अच्छी ही मानती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत नहीं की ऐसा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मेरे को पता चला कि पाप क्या होता है। और सच में जब तो हमें प्रभु परमेश्वर का भय लेके हमें चलना चाहिए, हमें पाप से दूर रहना चाहिए, प्रभु के जो आज्ञा है ना उसका आज्ञा को पालन करना चाहिए। और सच में मैं बहुत पहले प्रभु जब नहीं थे मेरे जीवन में तो मेरे को बहुत, मैंने अपने भाई के साथ भी बहुत लड़ाई करती थी और बहुत ही मैं अलग टाइप की थी पहले। लेकिन जब प्रभु आए तो मैं बहुत सारे सीखूं। प्रभु ने कहा कि तू अपने भाई से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और क्या है कि प्रभु ये भी कहते हैं कि तुम्हारे प्रति कोई भी बुरा करे तो क्या है कि तू उनके लिए अच्छा ही सोचना, भलाई ही करना। प्रभु का वचन ये भी कहते हैं तू बुराई को भलाई से जीत लो ऐसा। तो ऐसा बहुत सारे जो सीखने को मिला मेरे को। और प्रभु आए तो मैं पाप को जानी कि पाप क्या होता है। और जब मैं प्रभु में नहीं थी, जब प्रभु मेरे लाइफ में नहीं थे तो मैं बहुत ही ज्यादा मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई थी। और बहुत सारे जो बुरी आदतें हैं उनको मैं जानी और पाप है करके जानी। और ये जब प्रभु आए तो वो जितना भी पाप थे ना, मैं अपने आप में चेंजेस को देखी और उस पाप से मैं दूर होती गई। और सच में मैं अपने से नहीं हुई हूँ उस पाप से दूर। सच में हम जितना भी चाहे हम अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर है जो हमें बदल देते हैं। मैं खुद विश्वास नहीं करती, मैं पहले ऐसी थी और अब ऐसी हूँ, क्योंकि मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि मैं अपने से नहीं की हूँ, परमेश्वर ने मुझे ढोया है, शुद्ध किया है। और पहले मैं बहुत सारे पाप तो करती थी, लेकिन मैं छोड़ना भी चाहती थी, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाती थी। मैं चाहकर भी उस पाप को छोड़ नहीं पाती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं उस पाप से मैं धीरे धीरे छूटती गई। और अभी भी मैं अभ्यास करती हूँ कि मैं उस पाप की और मतलब हमेशा भलाई की ओर जाऊं। ऐसा हमें क्या है, हमारे जीवन में प्रयास करते रहना है। और प्रभु का वचन से हमें बहुत सारी सीख भी मिलता है। और क्या है कि प्रभु कहते हैं ना, जब नीचा सात पर तो भी वो उठ खड़े होंगे। तो हम क्या है कि हमें अभ्यास करते रहना चाहिए और सच्चाई में बढ़ते रहना चाहिए। हमारा परमेश्वर महान है, वो हमें क्षमा करेगा और हमें रोज पश्चाताप करना चाहिए। और सच में मैं नहीं जानती थी, जब हम प्रभु में आए ना तो प्रभु यीशु ही के नाम से हम सारे पापों से क्षमा पाते हैं। प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाला उबाया है क्रूस पर, हमारे जितना भी पाप है वो ले गए। मेरे को पता चला कि हम पाप को कैसे, मेरे पाप है वो कैसे क्षमा हो सकता है। तो प्रभु की जब वचन को पढ़ी तो प्रभु यीशु ही मसीह के नाम से हमारे बहुत सारे पाप को धुल जाते हैं उसके लहू के द्वारा। उसने प्रभु ने हमारे लिए इस दुनिया में आए ताकि हम लोग धर्मी ठहरे। और प्रभु ने हमें धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया हमारे खातिर। परमेश्वर का प्रेम महान है और परमेश्वर हमेशा हमें अच्छाई चीज बताते हैं और सिखाते हैं जो कि हमारे लिए भला है। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर। तो सिस्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब जो आपका फैमिली है, ठीक है, आप जो आपका फैमिली है, मतलब आपका फैमिली में सबसे पहले विश्वास में कौन आया था? मेरे फैमिली में तो सबसे विश्वास मेरे भाई ही के जरिए से हम लोग सभी परिवार लोग जाने हैं। मेरे भाई ही हम लोग को आके हमें बताते थे, बट मैं तो लेट ही से जानी हूँ। मेरे भाई जानते थे, उसके बाद मेरे सिस्टर थे ना, उन लोग को भी पता था, लेकिन मेरे को नहीं पता था। फिर बाद में धीरे धीरे मेरे को पता चला। और क्योंकि मेरे सिस्टर लोग ना हमारे गांव के साइड में नदी के उस पार क्या बाड़ी थी ना, तो वहाँ जाती थी काम करने के लिए। तो वहाँ भी एक सिस्टर थी, वो प्रभु के बारे में बताती थी और वो सीख के आती थी और मेरे को बताती थी। और हम सभी लोग प्रेयर भी करते थे और अच्छा लगता था। और उसी के जरिए से मैं जानी हूँ, मेरे भाई के जो छोटे हैं, सबसे छोटे हैं ना, उस भाई के जरिए से मैं जानी हूँ और हमारे परिवार में भी जानी हूँ प्रभु को। जी जी, मतलब अभी जो आपके फैमिली में सब विश्वास करते हैं या फिर आप और आपके बहन और आपका भाई विश्वास करते हैं? अभी हमारे फैमिली में तो विश्वास तो करते हैं, सभी लोग विश्वास करते हैं। मेरे सिस्टर भी विश्वास करती है, बट मेरे सिस्टर के परिवार वाले मेरे सिस्टर को रोक टोक करते हैं। अच्छा, जो आपका मम्मी पापा है वो विश्वास करती है? हाँ, वो विश्वास करती है। मतलब आपके मम्मी पापा को ये, उनको कैसे यकीन हो गया कि यीशु प्रभु, क्योंकि उनके लाइफ में भी परमेश्वर काम किया था मतलब? हाँ, परमेश्वर ने काम किया था। मेरे पापा ने बताया कि पापा जब भी मुसीबत में रहते थे तो मेरे पापा बोलते थे कि मेरे को और मेरी बड़ी सिस्टर को कि आप लोग प्रेयर करो ऐसा। तो हम लोग उठते थे कि रो प्रेयर करते थे मेरे पापा के लिए। और सच में जो पापा जो हम लोग को बोलते थे वो हो जाता था, तो पापा बहुत खुश हो जाते थे। और क्या है कि हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। और जो पापा है ना और मम्मी, वो लोग भी, हाँ, मेरे पापा एक बार बोले थे कि आप पहले थे और अभी, मतलब मैं जितने भी प्रभु के व्यक्तियों को देखता हूँ, मैं आपको भी देखता हूँ, तो मैं आपके अंदर स्वभाव अलग देखता हूँ और दूसरे लोग को मैं परख के देखता हूँ कि अलग ही स्वभाव है। आप पहले अलग थी और अभी अलग हो, ऐसे को मेरे पापा बोल चुके हैं कि मैं आपके अंदर चेंजेस को देखा हूँ, ऐसा मेरे पापा बोल चुके हैं मेरे को। और सच में मैं पहले प्रभु में नहीं थी तो मैं बहुत ही ज्यादा अलग थी, और अभी मैं बहुत ही मेरे अंदर चेंज को देखे। और ये वाला चेंज ना बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, और बहुत लोग बोलते हैं कि आप सच में आपका अलग, मतलब मेरे स्वभाव को देखते हैं। और ऐसे भी बोले थे मेरे पापा आपको देखकर, और जो मेरी दोस्त है
वो उनको देखकर जो वो मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन उसके अंदर मैं स्वार्थ को देखा। लेकिन आपके और जो आपके मसीह भाई लोग को मैं देखा तो आपके निस्वार्थ देखा, और बहुत सारे ऐसी चीजों को बताया जो पापा ने मेरे को देखा और वो परख के बताया। ओके ओके ओके, परमेश्वर धन्यवाद। और सिस्टर, तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह में आने के बाद मतलब आपके अंदर ऐसा परमेश्वर के प्रति इतना खतरनाक भूख और इतना ज्यादा प्यास मतलब कैसे आया? जब भी आप, मैं देखा हूँ कि आप कई सारे ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो चुके हो, बहुत सारे ग्रुप्स में आप ज्वाइन होते हो, और वहाँ पर कोई भी सॉन्ग के लिए जब भी कहा जाता है आप हमेशा तत्पर रहते हो, हमेशा वर्शिप के लिए तैयार रहते हो, आराधना के लिए तैयार रहते हो। इतना परमेश्वर के प्रति भूख आपके अंदर कैसे आया? क्योंकि अलग इंसान का देखा जाए तब जब सॉन्ग के लिए कहा जाता है, परमेश्वर की महिमा के लिए जब बोला जाता है तो लोग चुपचाप रहते हैं, मतलब बोलते नहीं करने। आपको इतना आपके अंदर वो परमेश्वर का प्यास वो कैसे आया आपके अंदर? हाँ, प्यास ये मेरे अंदर आया कि मैं ना दिन भर मैं प्रभु के गीतों को गाती रहती हूँ, और मेरे को गीतों के द्वारा बहुत सारे छुटकारा चाहिए, और मेरे मन में आनंदित रहते हैं। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है परमेश्वर की आराधना महिमा करने में। मैं बहुत ही, चाहे मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, फिर भी मैं परमेश्वर की आराधना करने में मेरे को बहुत ही ऐसा सुख मिलता है कि मैं पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ, और परमेश्वर की ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर की महिमा करती रहूं। और कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जब मैं एक बार ऐसा हुआ था कि मैं प्रभु से अलग हो गई थी, तो मेरे को एक बेचैनी और इतना ज्यादा रोना आया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस टाइम थोड़ा सा न्यू थी, लेकिन अब मैं मेरे को किसी भी कोने में रख दिया, कुछ भी चाहे बंद कमरे में रखे, लेकिन प्रभु का एक वचन कहता है, तुम मेरे वचनों को अपनी हृदय की पट्टी पर बसा के रखो। ऐसा तो चाहे अब मैं कोई भी कोने में रहूं, कहीं भी पर रहूं, तो मैं परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करने में मतलब बहुत ही ज्यादा मेरे को सुकून और आनंदित लगते हैं मेरे को, और बहुत सारे खुशियां भी आते हैं उनके गीतों को गाने में। मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जी, परमेश्वर धन्यवाद। हमें हमेशा परमेश्वर के लिए हमेशा अक्सर तत्पर और हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमेशा परमेश्वर का भूख और प्यास रखना चाहिए, जो आपके अंदर है। परमेश्वर आपके अंदर वो प्यास और वो भूख को दे, तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया है। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट से आप आशीषित हुए होंगे और इससे आपको बहुत सारी सीख मिली होगी।